अयोध्या के नहरबाग रामपथ रोड स्थित नियामा वाटा शोरूम के ठीक सामने आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। द रिवाइवा रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं मीडिया सह प्रभारी डॉक्टर अंशुमान मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने रेस्टोरेंट की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर विजय शुक्ला और प्रयोजिका प्रोफेसर मीरा शुक्ला ने बताया कि यह रेस्टोरेंट पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है और यहाँ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता का भोजन मिलेगा। विजय शुक्ला ने लोगों से अपील किया कि एक बार जरूर आएं और स्वादिष्ट भोजन का अनुभव लें। इस मौके पर रमेश राणा, शिव मोहन, विष्णु और शुक्ला परिवार के सदस्य सूर्य नारायण शुक्ला, रवि शुक्ला, प्रिया शुक्ला, आयशा शुक्ला और श्वेता शुक्ला सहित कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। रेस्टोरेंट का उद्देश्य सिर्फ भोजन परोसना नहीं बल्कि अयोध्या आने वाले लोगों को एक यादगार और शुद्ध स्वाद का अनुभव देना है। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट है और इसकी दो खूबियां हैं। एक तो बहुत ही टॉप क्वालिटी का खाना हम देने वाले हैं और बहुत ही किफ़ायती रेट में। तो इसीलिए हमने अपनी टैगलाइन भी यही रखी है, प्रीमियम ऑन प्लेट और लो ऑन पॉकेट। यानी आपकी प्लेट पे एक प्रीमियम खाना प्रोड्यूस होगा जो कि प्रोडक्ट भी प्रीमियम होगा और अच्छे हाई क्वालिटी हाई स्किल्ड रिसोर्सेज के ज़रिए स्टाफ के ज़रिए आपको दिया जाएगा। और लो ऑन पॉकेट का मतलब वो आप रेट कंपेयर कर लीजिए। पूरे शहर में मुझे जहाँ तक अनुमान है हमने सबसे किफ़ायती दाम रखा है। क्या नाम? विजय शुक्ला। और दूसरा जो स्ट्रैटेजी है, ये तो मेरी पहली स्ट्रैटेजी है, दूसरा जो स्ट्रैटेजी है वो है मन मत मारो, खा के जाओ। अब इसको मैं 2 लाइनों में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने आमतौर पे देखा होगा जो मेन्यू होता है उसमें आइटम जो है एक के बाद एक लिखे जाते हैं। जैसे कढ़ाई पनीर है या हांडी पनीर है, उसके बाद मलाई पनीर है या शाही पनीर है, राइट। अलग अलग उसको लिस्ट किया जाता है और उनके अलग अलग रेट होते हैं, राइट। तो कभी कभार ऐसा मौका भी आता है कि लोग जो है खाना तो चाहते हैं शाही पनीर लेकिन खा के चले जाते हैं कढ़ाई पनीर। उसकी वजह होती है कि कढ़ाई पनीर हो सकता है 20 रुपये महंगी हो, सॉरी शाही पनीर हो सकता है 20 रुपये महंगी और कढ़ाई पनीर 20 रुपये सस्ती होने की वजह से वो अपना मन मार के शाही पनीर की जगह कढ़ाई पनीर खा के चले जाते हैं। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर हटा दिया है। हमारे यहाँ मन मत मारे खा के जाओ का मतलब ये है कि आपको एक ही रेट जो कि नॉमिनल रेट में है सारी किस्म की उस कैटेगरी की सब्जियाँ मिलेगी। जिसको जो पसंद आए बिना मन मारे खा के जा सकता है। डिलीवरी है, ज़ोमैटो, स्विगी भी है और डाइन इन भी है। रेस्टोरेंट आपका 11 बजे सुबह से ऑपरेटेड रहेगा और रात के 11 बजे तक चलेगा। सुबह 11 से 1 के बीच में ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है और 1 से 3 या 4 तक लंच चलेगा और उसके बाद फिर शाम को। विजय शुक्ला। रेस्टोरेंट के उद्घाटन में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे महानगर में आजकल जिस तरह से लोगों का आवागमन है और जिस तरह से पूरे देश में उत्सुकता है यहाँ पे लोगों का आने के लिए, उस दृष्टिकोण से हमारे महानगर वासियों ने यहाँ पे तमाम इस तरह के उद्यम विकसित कर रहे हैं जिसमें यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को और यहाँ पे रहने वाले लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले और उनका अच्छा समय व्यतीत हो। इस कारण से यहाँ द रिवाइवा रेस्टोरेंट आज यहाँ पे उद्घाटित हुआ है। मैं इसके सभी जो इसके जिन लोग इसमें शामिल हैं उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद व्यक्त करता हूँ कि हमारे महानगर वासियों को अच्छी सेवा मिले। सर, बेनीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ एक खास आयोजन विश्व युवा कौशल दिवस पर तकनीकी का प्रदर्शनी हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन अयोध्या नगर निगम के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट को बारीकी से देखा और विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना की। संस्था के प्रधानाचार्य अरुण कुमार ने जानकारी दी कि प्रदर्शनी में लगभग 15 ट्रेडर्स की प्रस्तुति हुई है जिनमें कुल 25 छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट पेश किए। इस कार्यक्रम में करीब 400 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ये खास बात यह रही कि त्रिवेणी आलमीरा में 11 छात्रों को नौकरी मिली जिन्हें बूथ आइकॉन का सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि वे सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक, स्थानीय नागरिक और गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। आज विश्व युवा कौशल दिवस का कार्यक्रम था जिसमें हमारे यहाँ जितनी ट्रेडें चलाई जा रही हैं सभी ट्रेडों के बच्चों ने जो जॉब बनाए थे उसकी प्रदर्शनी लगाई। माननीय महापौर जी आज आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों के बनाए हुए आइटम की काफ़ी तारीफ़ किया उन्होंने और उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया कि इसका डिस्प्ले भी कहीं किया जाए बाहर।
कहीं अगर कोई मेला लगता कुछ लगता है तो वहाँ भी इसको लगाया जाए और उनसे जो सहयोग चाहिए उस सहयोग के देने के लिए उन्होंने मतलब जो है आश्वासन भी दिया है। प्रदर्शनी का मेन मोटो है कि बच्चों ने जो आइटम बनाया उसको जो हमारे बाहर से लोग आके जनप्रतिनिधि लोग हमारे अधिकारीगण देख के जब उसकी तारीफ़ करते हैं तो बच्चे और प्रोत्साहित होते हैं और भी मतलब उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रदर्शनी का यही जो है मोटो है कि जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उसकी अगर तारीफ़ हो तो वो और अच्छा काम करेंगे। जैसे किसी क्लास में भी मतलब कोई बच्चा अगर जो है फर्स्ट आता है तो उसकी अगर तारीफ़ की जाती तो सोचता है कि मैं टॉप करूं। तो उसी तरह से हम लोग बच्चे भी जो है जो बनाए हैं तो इससे बेहतर मतलब मुझे पूरी आशा है कि इससे और भी बेहतर करेंगे। ये लगभग जो है हमारे 15 ट्रेड की प्रदर्शनी लगी थी। इसमें 25 बच्चों ने मतलब प्रदर्शनी लगाई थी और सारे छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित थे। आज कार्यक्रम में लगभग जो है 400-500 बच्चे मतलब जो है इकट्ठे थे। किन बच्चों को? त्रिवेणी अलमीरा से 11 बच्चों को जो है नौकरी मिली थी। तो 11 बच्चों को यूथ आइकॉन का सर्टिफिकेट आज दिया गया है और 11 बच्चे कौशल विकास से विभिन्न मतलब कंपनियों में उनको जॉब दिया गया। तो 11 बच्चे कौशल विकास से उनको यूथ आइकॉन का सर्टिफिकेट दिया गया और 2 हमारे जो जनपद के जो टीपीज़ हैं, टीपीज़ का क्या नाम कौन से थे जी, कंस्ट्रक्शन, एक सीपैड, उनको मतलब अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए और अच्छा प्लेसमेंट देने के लिए उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया। और 2 उद्योग के लोग थे, एक यश पेपर मिल के थे और एक त्रिभुवन के थे। ये लोग जो है जनपद में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको उद्योग के अच्छे प्रतिनिधि के रूप में इनको सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से हम ये मैसेज देंगे कि हमारे बच्चे और बेहतर काम करें और बच्चों की हम और अपने मतलब ट्रेनर को भी हम कहेंगे कि बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग करा के अच्छी ट्रेनिंग कराएं, जिससे हम लोग के बच्चों को अच्छा रोज़गार मिले और बच्चे यहाँ जनपद से बाहर भी जाएं तो जनपद का नाम ऊँचा करें। अरुण कुमार। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर में एक होम स्टे के सामने 36 साल के युवक भोला गुप्ता ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना की सूचना आज सुबह पुलिस को मिली। पुलिस ने उसे गंभीर अवस्था में परिजनों के साथ ट्रामा सेंटर भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल भोला 2011 से माधव होम स्टे पर नौकरी करता था। स्टे मालिक के मांगने पर उसने अपने नाम पर 2 लाख रुपए का लोन बैंक से और 2 लाख किसी और से मांगकर दिया था। मृतक का बड़े भाई मणिलाल का आरोप है कि रात में 1:48 पर उसका फ़ोन आया था। फ़ोन पर इतना बोला कि भैया मुझे बचा लीजिए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, उससे यह भी पूछा कि माधव होम स्टे कहाँ पर है। उसने बोला कि दर्शन नगर मंडली अस्पताल के ठीक सामने है। जब पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँचे तो होटल के स्टाफ ने पूछा गया तो कहा कि यहाँ पर कोई काम नहीं है। आरोप है कि वह रुपये नौकर भोला गुप्ता से बकायेदार लगातार मांग रहे थे और वह होम स्टे के मालिक की ओर से धन नहीं देकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। भोला विवाहित है, उसके 2 बच्चे हैं। वह अयोध्या जिला के थाना महाराजगंज जिला के ग्राम भदौली का रहने वाला था। पुलिस ने परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर माधव होम स्टे मालिक शिव कुमार वर्मा को हिरासत में लेने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो हमारे भाई थे और रात में 1:48 में हमारे पास फ़ोन किए, बस केवल इतना बोल पाए भैया हमको बचा लीजिए। और हम पूछे क्या है तो बता नहीं पाए, तो हम कहे कहाँ है, तो बोले माधव होम स्टे में है। हम पूछे माधव होम स्टे कहाँ है, तो बोले दर्शन नगर में है, मंडली अस्पताल के सामने है। फिर हम और लोगों के घर पे फ़ोन किए, वहाँ गांव से आए। फिर रास्ते में दर्शन नगर पुलिस चौकी से 2 सिपाही मिले, उनको भी साथ में लेके आया गया। माधव गेस्ट हाउस पहुँचे, वहाँ पे अनलॉक मिला, मतलब बंद था। बहुत प्रयास किया गया खुलवाने का, कोई बोला नहीं। पुलिस वाले किसी तरीके से दरवाज़ा खोल के सिटकनी फिर अंदर गए, वहाँ लोगों को स्टाफ को जगाए और पूछा गया कि यहाँ कौन है, तो बोले कि यहाँ कोई है नहीं। उनका रजिस्टर चेक किया गया तो वही एंट्री नहीं थी। अच्छा, ये काम तो करते थे, मतलब जैसे इसके पहले जो विनायक गेस्ट हाउस है उसके मालिक शिव कुमार मौर्य हैं, उनके साथ पहले काम करते थे।
लगभग 11-12 साल से थे और दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। और उसके बाद वो इनसे 5 लाख रुपया मांगे थे कि 5 लाख दे दीजिए, काम है हमको। फिर ये 4 लाख रुपया उनको दिए और वो 1000-2000 करके इनको 1 लाख वापस किए। गेस्ट हाउस के मालिक शिव कुमार मौर्य ने इनसे मांगा था? इनसे मांगा था, उधार मांगा था? हाँ, कि पैसा दे दीजिए, कुछ काम है। हाँ। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी, अच्छा, मांगे अच्छा। थे। फिर बाद में जब अपना पैसा मांगते थे तो इनको प्रताड़ित करते थे। अच्छा, गेस्ट हाउस वाले? गेस्ट हाउस, विनायक गेस्ट हाउस के मालिक जो इन्होंने गेस्ट हाउस मालिक का? जो विनायक गेस्ट हाउस है उसके मालिक शिव कुमार मौर्य है, जो इनको प्रताड़ित करते थे। जहाँ पे मौके पे केस हुआ है वो माधव होम स्टे पे हुआ है और वहाँ के जो स्टाफ मिले वो अपना बताने से मना किए कि यहाँ कोई नहीं है। और बताइए, फिर एक लोग बताए कि शाम को आए थे बोला और फिर चले गए थे। एक सुसाइड नोट भी मिला है? सुसाइड नोट में तो होम स्टे का जो मालिक है, मतलब होम स्टे का नहीं, विनायक गेस्ट हाउस के मालिक शिव कुमार मौर्य का नाम है। क्या क्या लिखा है सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में लिखा है कि जो हम करने जा रहे हैं वो सारी वजह विनायक गेस्ट हाउस के मालिक शिव कुमार मौर्य है, जिनकी वजह से मैं ये करने जा रहा हूँ और इसमें किसी का परिवार का हमारे कोई वो नहीं है। अभी पुलिस के द्वारा FIR दर्ज हुआ है और छानबीन जारी है। और क्या लग रहा है इसमें जो सुसाइड नोट है तो उसमें तो स्पष्ट है ही है कि शिव कुमार मौर्य है, जिनकी वजह से उन्होंने किया है। लेकिन जो वारदात हुआ है माधव होम स्टे पे, इसमें संदिग्ध लग रहे हैं उनके स्टाफ वाले। हाँ, क्योंकि इसके पहले भी जिक्र आया था कि कोई गोरखपुर का है जो इनको प्रताड़ित करता है पैसे के मामले में, और उसमें 2 स्टाफ ऐसे थे कि जो गोरखपुर के हैं। और ये लोग साथ छिपाने का प्रयास किए। ऊपर गए तो सारे दरवाजे लॉक थे। बहुत पुलिस वाले प्रयास किए, कोई दरवाज़ा नहीं खुला। फिर चाबी मांगा गया तो चाबी के लिए भी आनाकानी की, एक चाबी नहीं है। पुलिस वाले जैसे नीचे उतरे, कोई एक